हाय बच्चों, सभी को नमस्कार। और जैसा पिछली दो कक्षाओं में हमने अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ाया, कुछ ट्रिक्स बताई और बहुत सारी अन्य ट्रिकों को भी शामिल किया जो आपको किताबों में अन्यत्र नहीं मिलेंगी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग अब आगे जो हम लोगों का मेन लक्ष्य है कि कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उस पर हम आज चर्चा करेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे आपको अच्छे से समझा पाएंगे उदाहरण दे करके। जब हम सवाल वाले पोर्शन पर चलेंगे तो वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। इसके बाद प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, उसमें से पहला प्रकार आता है अक्षर या वर्ण का कोड अक्षर या वर्णों के द्वारा। मतलब अक्षर के द्वारा कोडिंग, अक्षर के साथ अक्षर या वर्णों के साथ वर्णों का कोड से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ये पहला प्रकार हो गया, दिस इज योर फर्स्ट टाइप। और दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है वो है अक्षरों का कोड उनकी वर्णमाला में, जैसा यहाँ लिखा है स्थानों, जो हम लोग क्रमांक याद किया था पिछली दो कक्षाओं में हमने क्रमांक याद कराया था आप लोगों को। तो उन्हीं क्रमांकों से संबंधित कि कौन सा अल्फाबेट किस क्रम पर है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्षरों का कोड उनके स्थानों या इसी को क्रम संख्या हम लोगों ने पढ़ा था। अक्षरों का कोड उनके वर्णमाला में उनके स्थानों अंकों के आधार पर कोडिंग, ये दूसरे प्रकार का हो गया आपका। एक तीसरे प्रकार का कोड होता है जिसमें अक्षरों का कोड मिश्रित रूप से, अर्थात अक्षर और अंक दोनों के आधार पर कुछ इस टाइप के भी सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपको अक्षर के साथ साथ जो है उसमें अंकों का भी समावेशन होगा। हाँ, एक तरीके से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हाँ, अल्फाबेटिकल, उसमें कुछ ABCD भी रहेगी, कुछ नंबर्स भी रहेंगे। इस टाइप से भी मिला जुला कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा। आगे हम लोग इसको उदाहरण में क्लियर करेंगे। चौथा प्रकार है शब्दों का कोड शब्दों या अंकों के आधार पर। हाँ, शब्दों का कोड, इसमें क्या होता है, कुछ शब्द दिए रखते हैं और बता देते हैं कि ये इसके द्वारा इसको ये कहा गया है। हाँ, तो उसी भाषा में इसको क्या कहेंगे। एक सब उदाहरण लेके आगे हम बहुत जल्द आपको सब क्लियर करेंगे। इसके बाद एक है गणितीय अवधारणाओं एवं संक्रियाओं के द्वारा कोड। गणितीय अवधारणाओं में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हाँ, किसी भी संख्या का वर्ग है, हाँ, घन है, गणितीय संक्रियाओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, हाँ, आधा करना, 1/3, जितने भी प्रकार के गणितीय संक्रियाओं में जो जो चीजें हो सकती हैं सभी पर आधारित इसमें सवाल होते हैं जिसको हम लोग उदाहरणों के द्वारा क्लियर करेंगे। तो आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग अक्षर या वर्णों का कोड अक्षर या वर्णों के आधार पर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आइए फर्स्ट प्रकार हम लोग शुरू करते हैं। एक छूट गया था, शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा स्थापित कोड। इसमें भी उसी तरीके से है,
यहाँ अंकों के आधार पर होता है, यहाँ शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा। जैसे कहा जाता है कि यदि आम को अंगूर कहा गया है, हाँ, इसी तरह से 2-3 दे देंगे और फिर कहेगा उसी तरीके से इनको किस क्या कहा जाएगा। तो अभी कुछ उदाहरण लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमने प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, ये है। इसके अलावा भी कई प्रकार बनते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग में प्रश्नों के बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मूलतः इन्हीं सब के द्वारा जो है इसमें सभी सवाल लगभग पकड़ में आ जाते हैं। सबसे ब्रॉड रूप जो है गणितीय अवधारणाओं का है। ये चीज गणितीय अवधारणाओं, संक्रियाएं तो फिक्स है, जोड़ घटाना गुणा भाग, हाँ, लेकिन गणितीय अवधारणाओं में सम है, विषम है, आरोही अवरोही, प्राकृतिक संख्या, हाँ, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, असेंडिंग अवरोही आरोही, सबसे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब गणित में जितनी भी छोटी छोटी मूलभूत अवधारणाएं होती है सब पर आधारित वर्ग है, घन है, कहीं कहीं तो वर्गों के घनों के अंतरों का पूछ लेते हैं। तो हम लोग इन सब चीजों को आगे आपको चीजों को क्लियर किया जाएगा। इसमें इस समय केवल प्रकार आप जानिए कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी टाइम हम मिलेंगे फिर से। पहला प्रकार से संबंधित प्रश्नों को हम लोग आपको समझाएंगे, कुछ उदाहरण देंगे और हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।